पुरुषोत्तमम। आज हम दो तीन बातों को लेकर के चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोगों के जीवन में आने वाले सुख और दुख, जो भी समस्या आते हैं, और ये सारी समस्या हम ठाकुर जी के चरण में निवेदन करते हैं। क्या ये निवेदन करना चाहिए? ये निवेदन करना कितना उचित है और कितना अनुचित है? दूसरी बात, हम लोग जानते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम सुने हैं, जो आरएसएस के संस्थापक में एक थे। हेड गवर्नर के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम भी जुड़ा हुआ है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मम्मी ठाकुर जी को दर्शन करने के लिए आए थे। तब ठाकुर जी से किस तरह से वार्तालाप हुई। और तीसरा पॉइंट है, दिल्ली भारत की राजधानी है। ठाकुर जी क्या चाहते थे? ठाकुर जी क्या दिल्ली राजधानी बने चाहते थे या नहीं चाहते थे? या नहीं चाहते थे तो दिल्ली ठाकुर जी कहाँ राजधानी बनना देखना चाहते थे? अब इस दो तीन बातों को लेकर के चर्चा करेंगे। पहली बात, पहला प्रश्न जो है वो है, ठाकुर जी के चरणों में हमें सब कुछ निवेदन करना चाहिए या नहीं चाहिए? जब इस बात को ठाकुर जी के पास रखा गया तो उन्होंने जो आशाएं निकला, जहाँ तक वो तो अंतर्यामी हैं, वो सब कुछ जानते हैं। हम अपने फुली प्रयास करेंगे और जितना हम अपने शक्ति और सामर्थ्य का प्रयोग करके समस्या का समाधान कर पाएं, उतना हम कर लेंगे। यदि इसके बावजूद भी कुछ अनसुलझे रह जाता है जिसको हम कर नहीं पा रहे हैं, अंततगतवा उससे ही निवेदन करना चाहिए। ठाकुर जी भी इस बात को समर्थन कर रहे हैं। कोई भी बात आए, वो तंत्रामी है, सब जानते हैं, लेकिन बुद्धि है, विवेक है, विचार हैं, और उस बुद्धि विवेक विचार को प्रयोग में लाते हुए बारंबार ना बता करके उसी अनुसार कार्य करते हुए उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद भी अगर नहीं आता है तब जा करके उनको निवेदन करना चाहिए। अब देखिए, शिष्टाचार कहाँ से शुरू होती है, कैसे महान व्यक्तियों के माँ बनती है, या कौन माँ एक महामानव का जन्म दे सकती है। अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मम्मी ठाकुर दर्शन के लिए हिमायतपुर पाबना पे नहीं, यहाँ देवघर धाम में आई, और ये 1953 की बात है। जाकर के ठाकुर जी का दर्शन किए, प्रणाम किए। अब ठाकुर जी का शरीर अस्वस्थ चल रहा था उस टाइम। ठाकुर जी उस टाइम निवृत्ति निकेतन में रह रहे थे, शरीर भी उनका स्वस्थ नहीं था। तब वहाँ पर उनको बैठने के लिए व्यवस्था किया गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी की माँ को, लेकिन उन्होंने कुर्सी पर नहीं बैठी। वो जा कर के सभी लोग जहाँ नीचे बैठे हुए थे उस नीचे ही बैठ गए। ठाकुर जी उस टाइम बोल भी नहीं पा रहे थे। बाद में ठाकुर जी अफसोस कर रहे थे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी दादा की मम्मी आई, मैं खड़ा नहीं हो पाया। अगर मैं स्वस्थ होती तो मैं भी खड़ा रहता, जब तक माँ को नहीं बैठा था। तो मतलब किस तरह से शिष्टाचार का पाठ हमें इस महान माता के माध्यम से देखने को मिला, और इस परम पुरुष परम दयाल श्री ठाकुर के विचारधारा से हम लोगों को जानने को मिला कि सबको सम्मान करना चाहिए, श्रद्धा करना चाहिए। कौन क्या है, किस जाति पाति का ध्यान ना दे करके उनके गुण का, उनके कर्म का सम्मान अवश्य करना चाहिए। अब जो लास्ट बात, जिस बात को हमने रखे थे, जो कैपिटल वर्तमान में दिल्ली है, ठाकुर जी कह रहे थे ये मुझे पसंद नहीं था।
दिल्ली कभी भी सफल नहीं है। इसीलिए ठाकुर जी कह रहे थे, 3 जगह ठाकुर जी बताए थे, एक पटना में, या तो इलाहाबाद में, या कलकत्ता में। तो कलकत्ता, पटना और इलाहाबाद, इस 3 में से कहीं पर होते वो ठाकुर जी का समर्थन था। लेकिन ये जो दिल्ली जो राजधानी बना भारतवर्ष का, ठाकुर जी के पसंद से ये बाहर था। ठाकुर जी चाहते थे पटना में बने, नहीं तो इलाहाबाद में बने, नहीं तो कलकत्ता में बने। ऐसे बहुत सारे ठाकुर जी की बातें हैं, विचारधाराएं हैं, और निरंतर वो आज हमें खटक रही हैं, और उनके हर बात सच व सत्य निकल रहा है। जब उनके भविष्यवाणी, उनकी जो वार्तालाप हुई थी, उस वार्तालाप को आज जब देखते हैं, कुछ कुछ घटित हो चुके हैं और कुछ कुछ घटित होने की संभावना भविष्य में दिख रहा है। यह निश्चित रूप से परम पुरुष के श्रीमुख से जो बातें निकल पड़ती हैं, वो बातें सत्य होकर ही रहता है। इसलिए उनके जो निर्देश हैं, उस निर्देश को हम माथे पे लेकर चले और उनके जो चाहते थे उसी के अनुरूप चलने का प्रयास करें, और संपूर्ण जगत, संपूर्ण विश्व को एक बार प्रभु अनुरूप बनाने का प्रयास करें। उसी में हमारा भी मंगल, उसी में आपका भी मंगल, और उसी में ये समस्त जगत का ही मंगल छिपा हुआ है। क्योंकि सर्व मंगल के मूल में है परम पुरुष, परम पिता। उनको लेकर के जब हम चलते हैं, तब निश्चित रूप से हम उस सफलता को पा सकते हैं जिस सफलता के लिए इस मानव देह को पाए हैं, अर्थात उस परम धन रूपी परम सत्य को जानना, और जान करके उनको आत्मसात करते हुए उन्हीं के साथ विलीन हो जाना, लय हो जाना। यही जीवन की सत्यता है, यही जीवन की साक्षात्कार है, यही जीवन की आत्मदर्शन है, और यही जीवन का लक्ष्य भी है।